नोक झोंक। खुफिया पुलिस के दफ्तर में मिस्टर जैक्सन के कमरे में मुल्क के 6 आला जासूसों की मीटिंग हो रही थी। फरीदी के अलावा हर एक अपनी रिपोर्ट मिस्टर जैक्सन के सामने पेश कर चुका था। क्यों मिस्टर फरीदी, आप क्या सोच रहे हैं? जैक्सन ने कहा। मैं ये सोच रहा था कि एक ऐसे शख्स का पता लगाना कितना मुश्किल है जिसे आज तक किसी ने ना देखा हो, जिसकी तस्वीर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में मौजूद ना हो। स्कॉटलैंड यार्ड वाले सिर्फ इसी बिना पर उसे पकड़ ना सके कि उनके पास ना तो तस्वीर थी और ना दूसरे ऐसे निशान जिनसे वो पकड़ा जा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें नाउम्मीद हो जाना चाहिए, जैक्सन ने कहा। मैं ये भी नहीं कह सकता, फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा। हो सकता है कि वो हमारी पकड़ में आ ही जाए, लेकिन ऐसे लोगों को पकड़ा जाना सिर्फ इत्तेफाक होता है। काम के किसी खास तरीके पर अमल करके ऐसों को गिरफ्तार कर लेना बिल्कुल नामुमकिन। बहरहाल इस बहस से कोई फ़ायदा नहीं, जैक्सन ने कहा। ये बताओ कि तुमने अब तक क्या किया। मैंने आपसे अपने जिस शख्स का इजहार किया था उसके तहत मैं अखबार के दफ्तर में गया, लेकिन वहाँ तहकीकात करने पर पता चला कि मैं गलती पर था। एडिटर ने मुझे बताया कि वो लोगों की दिलचस्पी के लिए इस किस्म के दूसरे सिलसिले भी शुरू करने वाला है। वो तो मैं पहले ही कह रहा था, मिस्टर जैक्सन ने मुस्कुराकर कहा। और फिर कहाँ आप और कहाँ मैं, आप बहरहाल हम सब के उस्ताद हैं। जैक्सन हंसने लगा। तो फिर अब तुम्हारा क्या इरादा है? जैक्सन बोला। मैं किसी खास लाइन पर काम नहीं कर रहा हूँ, फरीदी ने कहा। तो फिर इन जासूसों के बनाए हुए प्लान में उनके काम में शामिल हो जाओ, जैक्सन ने कहा। मैं इसे वक्त बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं समझता, फरीदी ने कहा। ये आप किस तरह कह सकते हैं? एक जासूस तेज़ आवाज़ में बोला। बाकी जासूसों के चेहरे भी यही जाहिर कर रहे थे कि उन्होंने फरीदी के इस जुमले को बुरा माना है। देखिए जनाब, ये शेर का शिकार तो है नहीं कि आपने हाका लगा दिया, इसका इंतज़ार करने लगे कि अभी शेर खुद ब खुद सामने आ जाएगा, फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। ये एक ऐसे आदमी का मामला है जिसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं, और फिर उसने यहाँ कोई वारदात भी नहीं की कि उसके सहारे किसी खास नतीजे पर पहुँचा जा सके। तो इसका मतलब ये है कि उसे गिरफ्तार किया ही नहीं जा सकता, दूसरा जासूस बोला। अगर उसका कुछ पता निशान ना मिले तो मैं ऐसा ही समझता हूँ, फरीदी ने कहा। मेरा तो ख्याल ये है कि जब तक वो खुद हमरे सामने आकर ये ना कह दे कि वही लिनॉर्ड है, उसका पकड़ा जाना मुश्किल है, एक जासूस ने तेवर में कहा। बेशक हालात तो ऐसे ही हैं, फरीदी ने कहा। और फिर ना घोड़ा दूर ना मैदान, हर एक के जौहर खुल जाएंगे। भाई आखिरकार ये नोक झोंक से क्या फ़ायदा, जैक्सन ने कहा। बहरहाल साहब, हम लोगों ने तो जो प्लान तैयार किया है उसी के मुताबिक काम करेंगे, एक जासूस बोला। आपको अख्तियार है, चाहें आप हमारा साथ दें या ना दें। आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है, फरीदी ने कहा। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर मामले में मेरी राय ठीक ही हो सकता है कि आपका बनाया हुआ प्लान ही ठीक हो। बहरहाल मुझे आप जिस वक्त जो काम लेना चाहें ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बूढ़े जासूस ने गुस्से में कहा। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये काम मिलजुल कर करें, जैक्सन ने कहा, क्योंकि मुकाबला बहुत ही होशियार आदमी से। करीब करीब हम सब भी यही चाहते हैं, फरीदी ने हंसकर कहा। थोड़ी देर के बाद वो सब मिस्टर जैक्सन के कमरे से उठकर चले गए। फरीदी अपने कमरे में आकर बैठ गया। उसने उंगलियों के वो निशान निकाले जो उसने अखबार के दफ्तर से चुराए हुए कागज़ पर हासिल किए थे। थोड़ी देर तक उन्हें गौर से देखता रहा, फिर उठकर रिकॉर्ड रूम में चला गया। वहाँ उसने 2-3 फाइलें निकाली और उन्हें उलटता पलटता रहा। तभी वो चौंक पड़ा। एक फाइल में एक जगह किसी आदमी की उंगलियों के निशान थे। वो अपने हासिल किए हुए निशान से उनका मिलान करने लगा और फिर एक तस्वीर पर उसकी नज़र पड़ी। अचानक उसकी ऊँघती हुई आंखों में अजीब किस्म की चमक पैदा हो गई। वो देर तक उस फाइल के कागजात को उलटता पलटता रहा। इतने में
घड़ी में 4 बजे और उसने फाइलें अलमारी में रख दी और अपने कमरे में आकर घर जाने की तैयारी करने लगा। लगभग 8 बजे रात को हमीद लौट आया और आते ही एक सोफे पर ढेर हो गया। खैरियत? फरीद ने कहा। मैंने ये लफ्ज़ आज तक नहीं सुना। फरीदी समझ गया कि ज़रूर कोई ख़ास बात हुई है। क्यों भाई, आखिर इतनी बदहवासी क्यों? थका थका कर मार डाला हरामजादे ने, हमीद ने कहा, और आखिर बाद में कह दिया कि तुम उस कार की हिफाजत ना कर सकोगे क्योंकि तुम हमेशा मिलिट्री लॉरियां चलाते रहे हो। बहुत खूब, बहुत खूब, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। तो उसने तुम्हारे सर्टिफिकेट देखे थे? जी हाँ, काफ़ी देर तक, हमीद बोला, और फिर उसने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारा ट्रायल लेना चाहता हूँ। ये कहकर जो उसने मुझे अपनी कार में जोता है तो अब फुर्सत मिली है। काफ़ी घूम फिर लेने के बाद उसने मुझे 5 का नोट टिकाया और ठंडे ठंडे विदा कर दिया। खैर, कोई परवाह नहीं, मेरा मकसद इतने ही में हल हो गया। फरीदी ने कहा, लाओ वो सर्टिफिकेट वापस कर दो। कैसे सर्टिफिकेट? हमीद ने संजीदगी से कहा। वो तो उसी के पास रह गए। क्या कहा? उसके पास रह गए? उसके पास क्यों रह गए? तो क्या मुझे वापस ले लेने चाहिए थे? हमीद ने भोलेपन से कहा। अजीब गधे आदमी हो, फरीदी ने झुंझला कर कहा। ये बिल्कुल नामुमकिन है, हमीद ने कहा। मैं या तो गधा हो सकता हूँ या आदमी। एक ही वक्त में गधा और आदमी होने मेरे बस की बात नहीं, चाहे फिर नौकरी रहे या ना रहे। सीधी तरह निकालते हो सर्टिफिकेट या दूँ एक घूसा? फरीदी ने कहा। शौक से दीजिए, मैं उसे बहुत ही हिफाजत से अपने बक्स में रख दूंगा। क्या बकवास है हुजूर, ये बकवास नहीं, फ़लसफ़ा है। जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारा फ़लसफ़ा दोनों, फरीदी ने झुंझला कर कहा। लाओ लाओ सर्टिफिकेट लाओ। लीजिए जनाब। आखिर इस कदर नाराज़ क्यों होते हैं? हमीद ने जेब से सर्टिफिकेट निकाल कर फरीदी को दे दिए और मुंह फुलाए हुए कमरे से बाहर चला गया। अजीब गधा है, ना मौका देखता है और ना वक्त। फरीदी बड़बड़ाता हुआ अजायब घर वाले कमरे में घुस गया।